दिल्ली विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है, जिसके नतीजे वाकई में इस बार चौंका देने वाले हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को इस बार चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पिछले 3 चुनावों में लगातार सफलता मिलती आई है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 100% सीटें जीतकर भी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार जाती है। माना जाता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज वाली योजनाओं के चलते आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में बढ़त हासिल होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इन सब की काट निकाल डाली है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। एक था महाराष्ट्र का और दूसरा था हरियाणा का। लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जलवा अब वो नहीं रहा। पीएम मोदी का जलवा खत्म हो चुका है, जो 2014 और 2019 में था। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत हासिल हुई, उसने एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। अब दोस्तों, दिल्ली का चुनाव भी इस बार काफी टक्कर का माना जा रहा है। पिछले 2 चुनाव बिल्कुल एक तरफा हुए थे, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं, कई प्रकार की भाजपा अपनी रणनीतियां चला रही है, जिनसे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त टक्कर में है। और दोस्तों, इस सर्वे के नतीजे जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। ये बात तो अब सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज वाली योजनाओं के कारण ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बढ़त हासिल होती है, और इसी कारण से बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखने का दिल्ली की जनता से वादा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी के जापानी पार्क में एक परिवर्तन रैली को संबोधित किया था, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सभी चल रही कल्याणकारी योजनाएं, जैसे मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेगी। जाहिर है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पार्टी ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। सबसे पहले दोस्तों, हमको बताना चाहेंगे कि भाजपा ने इससे कई सारे निर्णय लिए हैं, जिनसे यह साफ है कि भाजपा इस बार कितनी मजबूती से कोशिश कर रही है। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग दिल्ली की करीब 20 सीटों पर अपना फैसला करते हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति में इस बार झुग्गी वालों पर भी फोकस किया गया है, और यही कारण है कि पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपकर दिल्ली चुनाव का बिगुल फूंका है। ये फ्लैट डीडीए ने जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत तैयार किए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या झुग्गी वही मकान योजना के तहत घर की चाबी सौंपे जाने से बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता का ताला खुलेगा या फिर नहीं? क्योंकि दोस्तों, इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसीलिए दोस्तों हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि ओबीसी भी दिल्ली के चुनाव में अपनी एंट्री बना चुके हैं। अब जाहिर है कि वहाँ भाजपा के वोट तो काटेंगे नहीं, उनका वोट बैंक होगा या तो मुस्लिम या फिर जो गरीब हैं वह ही होगा। अब दोस्तों देखिए, मुस्लिम वोट बैंक है ना, कांग्रेस पार्टी को भी वोट करते हैं और आम आदमी पार्टी को भी वोट करते हैं, लेकिन भाजपा को वो कम वोट देते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। अब दोस्तों, ओबीसी के आ जाने से जो इसका सीधा नुकसान है वह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और साथ में कांग्रेस पार्टी को ही होने वाला है। कांग्रेस पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही है, जिसके कारण कि आम आदमी पार्टी के वोटों में काफी ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी केजरीवाल के शीश महल पर भी लगातार प्रहार कर रही है। केजरीवाल लगातार पिछले 3 चुनाव में अपनी छवि बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह दिखाते हैं। वह कई बार बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरह निकलते हैं, ऑटो रिक्शा में निकल जाते हैं या फिर ऐसी सारी गतिविधियां करते हैं जो कि दर्शाता है कि वह भी एक आम आदमी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके शीश महल पर हमला कर रही है, बता रही है कि अरविंद केजरीवाल किस प्रकार के मकान में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी आम आदमी की छवि को पूरी तरह से बेनकाब करता है। बीजेपी ने शीश महल का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया था। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा था। वे कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिसोर्ट बना दिया। इसी प्रकार से दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी सभी कल्याणकारी योजनाएं चलाने का भी वादा कर चुकी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इस बार राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों से बिल्कुल ही किनारा कर दिया है। पीएम मोदी अपने भाषणों में स्थानीय समस्याओं की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नालियों, जल भराव वाली सड़कों और डीटीसी बसों के बेड़े के बारे में बात करते नजर आ रही हैं। यहाँ भाजपा की ओर से अतीत में
दिल्ली में चलाए गए राष्ट्रीय मुद्दों से बिल्कुल ही अलग रणनीति देखी जा रही है, क्योंकि भाजपा ने दिल्ली में इस प्रकार की रणनीति पर कभी भी पहले काम नहीं किया है। वह ऐसा पहली बार ही करते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी सिर्फ एक ही लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने टक्कर चाहती है। मतलब साफ है कि खेल में ऑफेंसिव बने रहना है। लिस्ट में टोटल 29 नाम शामिल हैं। अभी चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल ही बिना टाइम खराब करते हुए जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली के चुनाव में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। ओपिनियन पोल सर्वे किस पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों चलिए, इस वाली वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली के बारे में। दोस्तों, पूर्वी दिल्ली में कुल मिलाकर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग लिस्ट में आगे देख पा रहे होंगे। नई दिल्ली की अगर हम 7 सीटों के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ की 4 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अन्य पार्टी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। उत्तरी दिल्ली में कुल 8 सीटें हैं और यहाँ पर हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। 4-4 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शून्य सीट पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक दोस्तों, हमने जिन 20 सीटों के बारे में चर्चा की है वहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और 10 सीटों पर जहाँ बीजेपी कब्जा कर सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 10 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और बीजेपी को जहां 8 में से 4 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग ये लिस्ट में आगे देख पा रहे होंगे। अगर हम दक्षिण दिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती हैं तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम दिल्ली में हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और यहाँ की 8 में से 4 सीटें जहाँ बीजेपी को मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 4 सीटें ही जाने की संभावना है। अभी तक दोस्तों, हमने जिन 41 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जहां बीजेपी को 21 सीटों पर जीत मिल सकती है तो 19 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग ये लिस्ट में आगे देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों हम दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकती है। इसी प्रकार से आप लोग अभी आगे देखिए। अभी चलिए चर्चा कर लेते हैं पश्चिम दिल्ली के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि 8 सीटें हैं। 8 सीटें में से 5 सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से सेंट्रल दिल्ली के 7 में से 3 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। अभी दोस्तों, आप लोग ये लिस्ट में आगे देख पा रहे होंगे कि अभी तक हमने कुल मिलाकर 63 सीटों के बारे में चर्चा कर ली है और दोस्तों, इन 63 सीटों में से जनता की राय के अनुसार 33 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती हैं तो 28 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और इसी प्रकार से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। अगर हम उत्तर पश्चिम दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 3 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी का पलड़ा भारी रहता नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों हम फाइनल सर्वे के बारे में बात करते हैं तो कुल 70 सीटों में से बीजेपी को जहां 36 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि जो दिल्ली का ताजा सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार के चुनाव से भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी रह रही है। भाजपा का वोट प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में जो स्थिति बन चुकी है वह आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में बेहद ही खराब स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक तो वो पार्टी जो भ्रष्टाचार का नाम लेकर सत्ता में आई थी वहीं अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। उसी के नेता जेल जाने लगे हैं। ये जनता में नैरेटिव बन चुका है। आम आदमी पार्टी इतने बड़े शीश महल में रहता है, ये नैरेटिव बड़े जोर शोर से फैलाया जा रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की जो सबसे मजबूत पकड़ है झुग्गी झोपड़ी वाले या फिर फ्री बीज वाले, उन पर भी भाजपा अपनी पकड़ मजबूत बना रही है, जिसका कि इस बार भाजपा को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो खटपट है उसका भी भाजपा फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक ही वोट बैंक है, जो कि एक दूसरे के वोट अब काटने वाले हैं। ऐसा हमें हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिला था और ऐसा ही यहाँ पर भी रिपीट होता नजर आ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.